हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्ले मज़े में होंगे और आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। इस तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आ गए हैं बिक्कू भैया। अब आपकी तैयारी का फुल सपोर्ट करेंगे। आप सभी बच्चों का पीआरएस द फ्यूचर एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है और मैं हूं बीके पटेल। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि इस सेशन में क्या क्या पढ़ना है, आज का गोल क्या है। तो देख रहे हैं, गोल में सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कूलॉम्स लॉ, रिलेटिव परमिटिविटी, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेज। यहाँ पे सबसे पहले सबसे फर्स्ट टॉपिक जो आपको पढ़ना है वो आपको पढ़ना है कूलाम का नियम, जो कि 12th के बच्चे सबसे ज़्यादा इसके लिए परेशान रहते। कूलाम का नियम, कूलाम का नियम। आज कूलाम का नियम हमें पढ़ लेना है। कूलाम का नियम पढ़ेंगे, कूलाम के नियम से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद आपको रिलेटिव परमिटिविटी पढ़नी है। तो रिलेटिव परमिटिविटी मतलब कि आपेक्षिक वैद्युतशीलता क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। फिर उसके बाद आपको पढ़ना है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, मतलब कि कूलाम के नियम का सदिश निरूपण क्या है, इसे जानेंगे, इससे क्वेश्चन करेंगे। फिर उसके बाद हमें पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेज मतलब कि अध्यारोपण का सिद्धांत, बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत यहाँ पे पढ़ना है। जितने आपको टॉपिक दिख रहे हैं थंबनेल में, आपको जो टॉपिक दिख रही है, इस टॉपिक को ध्यान में रखिएगा कि इससे बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड पेपर में आ चुके हैं और जितने क्वेश्चन आपको यहाँ पे कराएंगे वो बोर्ड पेपर में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। यहाँ पे एक एक टॉपिक के कितने बार क्वेश्चन आ चुके हैं अब तक, ये सभी क्वेश्चन हैं। तो वीडियो में लास्ट तक आप बने रहें, आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वीडियो के अंत तक मिलेगा। यहाँ से देखते हैं, सबसे पहले आप देख रहे हैं कि जो हमें स्टार्ट करना है फिजिक्स में, आपको यहाँ पे दिखा दिया गया है पहले से कि 100 दिन में आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये इम्पोर्टेंट क्या, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जो कि आपको बोर्ड पेपर में कई बार रिपीट क्वेश्चन हुए होंगे, कई बार पूछे गए होंगे और आने वाले बोर्ड पेपर में संभावित क्वेश्चन हो सकते हैं। ये संभावित क्वेश्चन हो सकते हैं, ये इतना याद रखिए कि जितना टॉपिक आपको पढ़ाते चल रहे हैं, इनसे क्वेश्चन जितना आपको बता रहे हैं, ये क्वेश्चन आप सभी ध्यान से देखिए और क्वेश्चन को बनाते चलिए, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो कूलाम के नियम की, किसकी बात करते हैं, कूलाम के नियम की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से देखिए बच्चों, सबसे पहले कह रहा है कूलाम का नियम क्या होता है, कूलाम का नियम है क्या, पहले तो हमें समझेंगे कूलाम का नियम है क्या। कूलाम के नियम की अगर हम बात करते हैं तो दो बिंदुवत आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, दो बिंदुवत आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को वैद्युत बल या कूलाम बल कहते हैं। ये इतना ध्यान रखिए। लेकिन पेपर में आपसे कहता है कूलाम बल या वैद्युत बल बताइए, तो आपको कूलाम बल के नियम लिखना है, कूलाम्स लॉ लिखना है। ये नहीं लिखना है कि दो बिंदुवत आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को हम क्या कहते हैं, कूलाम बल कहते हैं, वैद्युत बल कहते हैं, ये नहीं पढ़ना है। तो यहां से ध्यान रखिए, क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती फार्मूला होता है F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं F इक्वल टू K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, इतना भी हम लिख सकते हैं। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई होगी, वेरी गुड। अब यहाँ से हम देखते हैं बच्चों, इसके बाद क्या आता है, कह रहा है कि इसका मान लीजिए कि आपको डेरिवेशन करना हो, क्या करना हो, डेरिवेशन करना होगा। तो हम क्या करेंगे डेरिवेशन में, ध्यान रखिएगा, यहाँ से डेरिवेशन करने के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पेपर आप प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे तो ये आया हुआ क्वेश्चन होगा।
यहाँ से कूलाम के नियम का निगमन करना है, डेरिवेशन ऑफ कूलाम्स लॉ। इसके लिए हम बात करते हैं अगर, तो सबसे पहले आपके पास मान लीजिए दो बिंदुवत आवेश हैं। कितने बिंदुवत आवेश? दो बिंदुवत आवेश हैं। अगर हम बात करें बिंदुवत आवेश की, तो आपके पास एक बिंदुवत आवेश और एक ये बिंदुवत आवेश हैं। दो बिंदुवत आवेश हैं। इन आवेशों के मान लेते हैं ये है हमारा आवेश Q1 और ये क्या है? आवेश Q2। ये क्या है? Q1 और Q2 दो बिंदुवत आवेश हैं। यहाँ पे इनके बीच की दूरी अगर हम बात करें दूरी की, तो इनके बीच की दूरी क्या है? R है। क्या है? R है। इनके बीच की अगर हम दूरी की बात करते हैं तो दूरी R है। अगर हम इनके बीच की दूरी की बात करें, R है। क्या है? R मीटर। R मीटर दूरी है। मान लीजिए माना दो बिंदुवत आवेश Q1 और Q2 वायु या निर्वात में हैं। मान लेते हैं माना दो बिंदुवत आवेश Q1 व Q2 निर्वात या वायु में परस्पर R मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। इतना हम मान लेंगे, इतना हम मानेंगे कि आपके पास दो बिंदुवत आवेश है जो कि R दूरी पर निर्वात या वायु में रखे गए हैं। इतनी बात आप मान के चलिए। यहाँ से आप देख रहे होंगे, तो ये आप देख रहे हैं कि इन दोनों आवेशों के बीच, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि इनका आपको दिख रहा है Q1 Q2, इसके आगे सिंबल नहीं लगाए, तो अगर मान लेते हैं ये दोनों क्या है? प्लस हैं। अगर ये दोनों प्लस हैं तो आप समझ रहे हैं कि अगर सजातीय आवेश होता है तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल होता है, विजातीय आवेश होता है तो उनके बीच आकर्षण बल होता है। ये आपको ध्यान में रखना होगा बात, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर हम यहाँ से बात करें तो कूलाम के नियमानुसार कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम क्या कहता है? कहता है कि स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला, स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले, स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, सबसे पहले बात करें तो उनके आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो इसका मतलब कह रहा है कि जो बल F लग रहा है ये इनकी मात्रा के गुणनफल के क्या है? अनुक्रमानुपाती है। आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो अगर हम बात करें F इनवर्सली प्रोपोर्शनल R स्क्वायर, समीकरण क्या बन गया? 2। समीकरण 2 बन गया। तो यहां से हम बात करते हैं अगर
समीकरण 1 व 2 से। तो अभी आपने देखा समीकरण 1 में क्या था, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल R स्क्वायर। इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट Q1 Q2 R स्क्वायर, ये आपको मिल गया फार्मूला। क्यों क्या है यहाँ पर, आवेश, R क्या है दूरी, F क्या है बल, और K क्या है, K एक अनुक्रमानुपाती नियतांक, क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जिसे हम क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, वैद्युत बल नियतांक कहते हैं या कूलाम नियतांक कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे कूलाम नियतांक भी कहते हैं, इसे कूलाम नियतांक भी कहते हैं, इसे कूलाम नियतांक भी कहते हैं। इतनी बात समझ में आई होगी बच्चों को, इतनी बात समझ में आई होगी, जिसका मान हम यहाँ पे देख सकते हैं कि K इक्वल टू लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या इसी को हम बोल सकते हैं 9 × 10⁹। तो इसे लिख सकते हैं F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, या इसी को आप लिख सकते हो F इक्वल टू 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। क्या ये डेरिवेशन बच्चों को समझ में आया है? क्या ये सभी बच्चे के समझ में डेरिवेशन आ गया है आसानी से? अगर नहीं आया है तो एक बार आप वीडियो को फिर से बैक करके देख सकते हैं, लेकिन इतनी बात समझ में आ गई होगी बहुत आसानी से। अगर वीडियो आपको फास्ट लग रहा हो तो थोड़ा सा उसके नॉर्मल से क्या कर लीजिएगा, उसकी स्पीड को लो कर लीजिएगा। अब इतनी बात समझ में आई होगी। अब यहाँ पे आपके दिमाग में आ रहा होगा कि एप्सिलॉन नॉट है क्या, तो यहाँ से देख लीजिए एप्सिलॉन नॉट क्या है। एप्सिलॉन नॉट निर्वात या वायु, निर्वात या वायु की क्या है, वैद्युतशीलता है, वैद्युतशीलता है। इतनी सी बात समझ में आई होगी। इसका आंकिक मान क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये नोट करिएगा, ये पॉइंट नोट करिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पेपर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता है। यहाँ से ध्यान रखिएगा, एप्सिलॉन नॉट होता है 8.85 × 10⁻⁻12। इतनी सी बात समझ में आई। ये क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इक्वल होता है, आ नहीं रहा है क्या इधर, यहां से देखिएगा एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान होता कितना है, आंकिक मान जो आपका होता है ये होता है 8.85 × 10⁻⁻12। क्या होता है, 8.85 × 10⁻⁻12 इतना होता है। मात्रक क्या होता है, मात्रक यहाँ से देखिएगा, मात्रक, इसके मात्रक क्या हो जाएंगे, यहाँ से आप देखेंगे इसका मात्रक आपको मिलेगा कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन × मीटर स्क्वायर। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये जो आपको हैशटैग बता रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसका डायमेंशन भी पूछता है पेपर में, ये ध्यान रखिएगा कि ये बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं कैसे आप उससे क्वेश्चन पूछता है, ये ध्यान में रखिएगा। अगर हम बीमा की बात करें, इसके डायमेंशन फार्मूले की बात करें, तो डायमेंशन फार्मूला आप निकाल सकते हो, यहाँ से निकाल लेंगे। कितने बच्चे निकाल लेंगे, चलिए देख लेते हैं, अगर नहीं निकाल पाते हैं आप तो। एप्सिलॉन नॉट का बीमीय सूत्र कितने बच्चों को
प्रॉब्लम हुई होगी मात्रक निकालने में, तो सबसे पहले मात्रक देख लीजिए कैसे निकाला जाता है। मात्रक देख लीजिए निकाला कैसे जाता है। मात्रक कैसे आप निकालेंगे, एफ इक्वल टू अभी आपने पढ़ा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यदि हम, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आपको मिलेगा हम इसे अगर देखें तो ये आपको मिल जाएगा एप्सिलॉन नॉट, ये देख रहे हैं, इक्वल टू Q1 Q2 अपान 4 पाई FR स्क्वायर। मात्रक यहाँ से अगर हम निकालते हैं तो कूलाम का आवेश है कूलाम, तो कूलाम स्क्वायर हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। यही आपका मात्रक बनता है। क्या बनता है ये मात्रक। यहाँ से बीमा निकालेंगे, बीमीय सूत्र, बीमीय सूत्र ये आप देखिएगा, ये 3 बार क्वेश्चन पेपर में आया है, इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आपसे कह रहे हैं कि इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जितना कुछ पढ़ा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपको बता रहे हैं, इसमें इधर उधर से कुछ नहीं बता रहे हैं आपको। इधर देखिएगा बीमा, अगर बीमीय सूत्र की हम बात करते हैं तो आपका कूलाम, कूलाम क्या होता है, क्यों इक्वल होता है आई इंटू टी, आई क्या होता है एम्पियर, ए और टाइम के लिए टी यूज करेंगे, ये हो जाएगा। इसके बाद है कूलाम, कूलाम होता है एफ इक्वल टू एम ए, तो यम क्या है द्रव्यमान, ए क्या है त्वरण, तो हम लिख सकते हैं बल का मात्रक एम एल टी माइनस टू, न्यूटन का हो गया। मीटर के लिए L2 लिखेंगे, तो ये आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा, यहाँ से देखेंगे AT2 अपान ML3T-3, इसे देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा M-1L-3T। यहाँ पे अगर हम T की बात करते हैं तो T ऊपर जाने पर 4 हो जाएगा, A2 बचेगा। ये आपका डायमेंशन फार्मूला मिल गया। बात क्लियर हुई। यहाँ से इसे नोट कर लीजिएगा, इतने को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आपको आता है आपेक्षिक विद्युतशीलता। आपेक्षिक विद्युतशीलता, इसे ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इसकी डिफिनीशन कभी कभी पूछती है। अभी अभी आपको हमने बताया आपेक्षिक विद्युतशीलता है क्या, अभी देख रहे हैं। इसके पहले हमने आपको भी निर्वात विद्युतशीलता की बात की, अब यहाँ पर आपेक्षिक विद्युतशीलता की ये बात कर रहा है। तो आपेक्षिक विद्युतशीलता होता क्या है ये ध्यान में रखिएगा। ये कैसे आपको मिलेगा, पहले इसका डिफिनीशन के साथ साथ आप डेरिवेशन साथ में देख लीजिए, उसके बाद डिफिनीशन भी आपको क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए आपके पास, मान लेते हैं आपके पास क्या है कि 2 बिंदुवत आवेश Q1 Q2 है और निर्वात के बजाय कहाँ पे रखे गए हैं, माध्यम में। माना स्थिर बिंदु आवेश Q1 व Q2 वायु या निर्वात के स्थान पर किसी माध्यम में रखे हैं, किसी माध्यम में रखे हैं। अब अगर किसी माध्यम की हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, किसी माध्यम की, तो उनके बीच लगने वाला बल, तो उनके बीच लगने वाला बल,
अगर हम यहाँ से बल की बात करें तो F इक्वल टू होता क्या है, अभी अभी आपने पढ़ा था 1/4 पाई एप्साइलिन। यहाँ पर माध्यम की बात करेंगे तो एप्साइलिन लिखेंगे, अगर निर्वात की बात करते तो एप्साइलिन नॉट लिखते। यहाँ पर होगा Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। बात समझ में आई, Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम बात करते हैं, इसको समीकरण 1 बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं बच्चों, 1 बना लेते हैं। इसके आगे देखिएगा थोड़ा सा फिर से, यहाँ पे क्या कह रहा है कि यदि निर्वात की बात कर लें तो निर्वात के लिए बल, तो निर्वात के लिए बल क्या हो जाएगा, ये माध्यम के लिए, किसके लिए है, माध्यम के लिए। निर्वात के लिए क्या हो जाएगा, F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। समीकरण क्या बन गया, 2। अब ये समीकरण 2 बन गया, तो आप यहाँ पे समीकरण 2 में 1 से क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। समीकरण 2 में 1 से भाग, 1 से भाग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 में 2 है, F है, ये क्या है, F अपान M है, इक्वल ये क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। यहाँ से देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई। तो ये तो आपका कैंसिल हो गया। यहाँ से F अपान एफ एम इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई एप्सिलॉन अपान 1। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हुआ। यहाँ पे आपको बचा क्या, F अपान एफ एम इक्वल टू एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट। ये आपको मिल गया एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट। इतनी बात समझ में आई है बच्चों, इतनी बात समझ में आई है, बहुत अच्छा। अब यहाँ से देखते हैं कि अगर इतनी बात आपके समझ में आ गई है तो आगे बात करते हैं यहीं से। अब देखिए ये जो आपको दिख रहा है एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट, क्या दिख रहा है, एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट। इसी को हम लिख सकते हैं इक्वल टू एप्सिलॉन आर, या हम इसी को लिख सकते हैं कैपिटल के। इतनी सी बात आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ से अगर हम आपेक्षिक वैद्युतशीलता की परिभाषा देखते हैं तो परिभाषा क्या हो जाएगी, परिभाषा ध्यान रखिएगा। यहाँ से परिभाषा निकल के आ रही है आपकी, माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता, माध्यम की वैद्युतशीलता व माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को आपेक्षिक वैद्युतशीलता कहते हैं। आपेक्षिक वैद्युतशीलता कहते हैं, आपेक्षिक वैद्युतशीलता कहते हैं। ये इतना ध्यान रखिएगा। यहाँ पे यही आपका होता है एप्सिलॉन आर इक्वल एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट, या इसी को हम बोलते हैं कैपिटल के इक्वल एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट। इतनी सी बात समझ में आई है क्या, इतनी बात समझ में आई है बच्चों को। यहीं पे देखिए अगर हम बात करते हैं यहीं पे तो आपको मिलेगा क्या, यहीं पे
आप देखेंगे तो अभी अभी आपको मिला है F इक्वल अपॉन एफ एम, ये आपको अभी अभी मिला था। F अपान एफ एम आपको मिला था क्या था, एप्साइलन अपान एप्साइलन नॉट, यही मिला था। इसका मतलब हमें बोल सकते हैं F, ये देखिएगा तो इक्वल टू 1 अपान एप्साइलन नॉट है, यही दिख रहा है। यहाँ से अगर देखेंगे एफ एम की अगर हम बात करते हैं तो एफ एम 1 अपान एप्साइलन है। इसके कहने का मतलब है यहाँ से एप्साइलन नॉट का मान जितना कम होता जाएगा एफ का मान उतना बढ़ता जाएगा, और इसका मान जितना बढ़ा देंगे उसका मान इतना का हो बल का कम हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई है। इधर देखते हैं, आपको अभी अभी हमने बताया कि के परावैद्युतांक, अगर परावैद्युतांक की हम बात करते हैं के इक्वल टू, अगर के की बात करते हैं इसका मान या एप्सिलॉन आर का मान डिपेंड किस पे है, अगर मेटल की बात करते हैं धातु के लिए तो होता है इनफाइनाइट, किसके लिए, धातु के लिए। धातु के लिए क्या होता है, के का मान इनफाइनाइट होता है। ये आप ध्यान रखिएगा कि ये के का मान आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है चांदी के लिए, तो वहां पर आपसे धातु का नाम दे दिया है तो टिक करना है इनफाइनाइट पे। किस पे टिक करेंगे, इनफाइनाइट पे टिक करेंगे। अगर हम यही मान करते हैं वायु या निर्वात के लिए तो क्या होगा, एक होता है। अगर हम बात करते हैं एक होता है निर्वात के लिए, किसके लिए, निर्वात के लिए। अगर हम बात करते हैं तो इसकी वैल्यू होती है 1.00। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे 0.059 इतना होता है, तो जनरली इसको एक ही माना जाता है। क्या माना जाता है, एक माना जाता है। इसीलिए वायु और निर्वात दोनों के लिए बात सेम होती है। बात क्या होती है, सेम होती है। अगर हम बात कर लें यहीं से के का मान, के का मान, अगर के का मान कुचालक के लिए बात करें, किसके लिए, कुचालक के लिए अगर हम बात करते हैं तो कुचालक के लिए होता क्या है, कुचालक के लिए तो कुचालक की अगर हम बात करते हैं तो कुचालक के लिए मान एक से अधिक, के का मान क्या होगा, एक से अधिक होगा, और इनफाइनाइट से क्या होगा, के का मान कम होगा। ये किसके लिए बात होती है, कुचालक के लिए। किसके लिए होती है, कुचालक के लिए। इतना नोट कर लीजिएगा, नोट कर लिए, ठीक। आगे देखते हैं, अगर हम बात करते हैं तो आपका इसके बाद नेक्स्ट आता है कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए देखेंगे डेरिवेशन, यहाँ पे कभी कभी आपसे क्वेश्चन में पूछ लेता है कूलाम के नियम का सदिश रूप लिखिए, एक नंबर में सदिश रूप लिखिए, सिर्फ सदिश रूप लिखने के लिए आता है। या तो आपसे कहता है कूलाम के नियम तथा उनके प्रतीकों का अर्थ बताइए। डेरिवेशन कम बार पूछा गया है, लेकिन इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछता है। यहाँ पे देखते हैं तो मेरे पास दो, ये आप देख रहे हैं कि ये क्या है कि आपके पास दो बिंदुवत आवेश Q1 और क्या है, Q2। Q1 और क्या है, Q2 है। अब Q1 Q2 है तो मान लीजिए, माना, लिखने का ये तरीका ध्यान दीजिएगा, किस तरह से लिखेंगे तो आपका टाइम कम लगेगा। उसके साथ साथ क्या होगा कि बोर्ड पेपर में मार्क्स अच्छे मिलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। लिखने का तरीका ध्यान रखिएगा। Q1 Q2 बिंदुवत आवेश, Q1 Q2 बिंदुवत आवेश है। मान लीजिएगा R(1)2 ये क्या है, Q2 के सापेक्ष Q1 का एकांक सदिश विस्थापन। R21 ये क्या है, Q1 के सापेक्ष Q2 का एकांक सदिश विस्थापन। F12 यहाँ से देख रहे हैं Q1 पर Q2 के कारण बल, और F21 Q2 पर Q1 के कारण बल। ये ध्यान रखिएगा, इस बात को खास करके ध्यान रखिएगा आप। यहाँ से अगर हम बात करते हैं यहाँ पे Q1 और Q2 के लिए, अगर हम F1 की बात कर लें, किसकी बात कर लें, F1 की अगर हम बात करते हैं, अगर F1 की हम बात करते हैं
तो आप देख रहे होंगे F1 आपको F12 ये मिलेगा क्या? F12 की अगर हम बात करते हैं तो अभी अभी आपने कूलाम नियम पढ़ा। कूलाम नियम में आपने क्या पढ़ा? वहां पर आपने दो बिंदुवत आवेशों के बीच लगने वाले बल को F = 1/4πε0 Q1 Q2/r² आपने पढ़ के देख रहा है। यहाँ पे दो कंडीशन आती है बेटा, यहाँ पे कंडीशन दो आती है। कंडीशन कौन कौन सी होती है ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहली कंडीशन तो आपको देता है, मान लीजिए आपने कहा कि Q1 Q2 का मल्टीप्लाई जो है वो ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन क्या है? 0 है। अगर 0 ग्रेटर देन है तो डायग्राम ऐसे बनता है। अगर मान लीजिए आपसे कहता है Q1 Q2 का मल्टीप्लाई जो है वो कह दे कि क्या हो जाए कि 0 से छोटा हो जाए, लेस देन 0 हो जाए। तो लेस देन 0 होगा तो इसका मतलब ये कह रहा है यहाँ पे ये डायग्राम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 है तो ये कौन सा प्रकृति बताता है? ये बल के प्रतिकर्षण को बताता है। किसको बताता है? प्रतिकर्षण को। ये इंपॉर्टेंट बहुत टॉपिक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन पूछता है उसके साथ साथ इसकी प्रकृति पूछता है। प्रकृति में आपको ये जानना है दो बातें, या तो आपको याद होना चाहिए कि आवेश किस प्रकार का है। सजातीय आवेश होता है तो वहां पर क्या होता है? सजातीय आवेश होता है तो क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। विजातीय आवेश होता है तो क्या होता है? आकर्षण होता है। तो यहाँ पर देख रहे हो Q1 Q2, अगर मान लीजिए Q1 Q2 की मल्टीप्लाई को कह रहा है कि 0 से बड़ा आ जाए, क्या आ जाए? 0 से बड़ा आ जाए, तो उस टाइम पे क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। लेकिन अगर ये वाली कंडीशन कहीं पर दिख गई तो ये ध्यान रखिएगा कि ये आकर्षण होता है। क्या होता है बेटा? ये आकर्षण प्रवृत्ति बताता है, प्रकृति को बताता है। ये आकर्षण प्रकृति कैसे बताता है ध्यान रखिए। अगर हम मान लीजिए कि बात करें +2 Q1 है और Q2 +3 है, इनका गुणा अगर करेंगे तो प्लस का प्लस होगा और आपको मिलेगा कितना? 6 मिल गया। अब यहाँ पर 2 और 3 का मल्टीप्लाई 6 मिला है तो 0 से क्या है? ग्रेटर है। इसका मतलब ये सजाती दिख भी रहे हैं प्लस प्लस। अगर यही कह देते माइनस और माइनस के लिए तो ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस होता है, ये क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब भी 0 से ग्रेटर है। बात समझ में आई बच्चा? बात समझ में आई? अब देखिए मान लीजिए हम बात कर दें, ये फर्स्ट कंडीशन की बात बता रहा है। अगर मान लीजिए आपके पास +2 माइक्रो कूलाम या -2 मतलब +2 चार्ज -3 चार्ज है तो आएगा ±-2 6। यहाँ पर देख रहे हो -6 आ गया और -6 आ गया तो इसका मतलब 0 से बड़ा या छोटा? 0 से बड़ा या छोटा? छोटा। क्या है? छोटा। अगर छोटा होगा तो कौन सा गुण प्रदर्शित करेगा? आकर्षण। कौन सा करेगा? कौन सा? आकर्षण। तो अभी अभी आपको हमने बताया कि Q1 Q2 का अगर गुणा 0 से अगर आता है छोटा तो वहां पर कौन सी प्रकृति होनी चाहिए? आकर्षण की होनी चाहिए। ये इतनी बात ध्यान में रखिएगा। अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से हटाने वाले हैं पेज को। देखिएगा इतनी सी बात समझ में आई होगी। अगर इतनी सी बात समझ में आई है तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर हम इसके बात करते हैं, जब कंडीशन आपको दे रखा है कि Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ये ऐसे ही बनेगा डायग्राम। यहाँ पे डायग्राम अगर देखिएगा, ये आपका R12 और R21, ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ से कह रहा है कि देखिए Q1 के सापेक्ष Q2, Q1 के सापेक्ष Q2 ये वाला बता रहा है आपको डायरेक्शन। यहाँ पे देखिएगा Q2 के सापेक्ष Q1, Q2 के सापेक्ष Q1 ये वाला डायरेक्शन आपको बता रहा है। ये ध्यान रखिएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं यहाँ से, तो F12 अगर हम बात करते हैं F12 की, मतलब Q1 पर Q2 के कारण, तो Q1 पर किसके कारण? Q2 के कारण। तो 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। तो आर यहाँ से R12 स्क्वायर मॉड की अगर बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा इंटू R12 कैप। ये क्या हो जाएगा R12 कैप। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R12। यहाँ पे ध्यान रखिएगा बेटा, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हैं, इधर ध्यान दीजिएगा। आप पढ़े हो ए कैप वेक्टर में 11th क्लास में पढ़ के आए हो, वहां पर आप पढ़े हो वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए, वेक्टर ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए। ये आप पढ़े हो तो वहां पे आपने देखा होगा कि एन कैप पे लिख सकते हैं, तो हम ऐसे ही R12 कैप पे लिख सकते हैं R12 वेक्टर अपॉन R12 मॉड। ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, वेरी गुड। यहाँ से देखिए फिर इसी को हम लिख सकते हैं R12 अपॉन R12 मॉड, लिख सकते हैं। अब इसे हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R12। यहाँ पे हम इसको Q के फॉर्म में लिख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। समीकरण 1 बन गया। इतनी सी बात समझ में आई होगी बच्चा आपके, इतनी सी बात समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है आपके, इतनी सी बात समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। मज़ा नहीं आ रहा है? आएगा मज़ा, आएगा मज़ा भी आएगा, क्योंकि अभी आपकी थियरी चल रही है तो आपको लग रहा होगा। अभी क्वेश्चन देखिए, इसके एक एक दमदार क्वेश्चन आने वाले हैं, परेशान मत होइएगा, ये ध्यान रखिएगा। यहां से अगर हम बात करते हैं F21 की, तो वेक्टर ऑफ F21 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R21 स्क्वायर R21 कैप। तो इसको फिर से वही अभी रिवीजन किए थे, 11th का ही वेक्टर फॉर्म आपको यहाँ से वेक्टर वाले चैप्टर में आपको पहुंचा देते हैं। अब यहाँ से आप देखेंगे तो R21 वेक्टर आप मॉड में इसे हम पढ़ सकते हैं। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, R21 है, क्या है? R21 है। अगर हम इसी की बात करते हैं तो R21 को यहाँ से ध्यान दीजिएगा, R21 को अगर हम बात करें तो आप ये देखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R21, इसे लिख सकते हैं R21 वेक्टर R21 मॉड ऑफ, इतना लिख सकते हैं। इसका मतलब है अगर ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की बात करें तो Q1 Q2 अपान R21, ये आपको क्यू फॉर्म में मिल जाएगा R21 वेक्टर, ये मिल गया। अभी आप देखेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड नहीं मिल रहा होगा, इसके लिए आपको देखना क्या पड़ेगा, इसके लिए आप ये देखिए स्थिति वेक्टर आप पढ़ के, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आप, विस्थापन वेक्टर आप पढ़ के आए हो, तो वहां पे आपने पढ़ा होगा R1 माइनस R2, ये आपने पढ़ा होगा। इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं, इतना स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ले लिए, आगे देखिएगा। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं R21 की, तो आपको R1 माइनस R2 मिला। यही अगर बात करते हैं R12 की, तो आपको मिलेगा R2 माइनस R1। यहाँ से देखें तो R1 प्लस में, यहाँ पे R2 माइनस में, यहाँ R2 प्लस, यहाँ तो R1 माइनस में। इधर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर हम इसी को माइनस कर लें तो ये R1 और ये माइनस का बन जाएगा R2 बन जाएगा, क्या बन जाएगा? R2। इतनी सी बात समझ में आई होगी। तो R1 माइनस R2 आप देख रहे हैं किसके बराबर है? इसके बराबर है बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छा, समझ में आया होगा। तो यहाँ पे माइनस साइन आया, क्या आ गया है? माइनस, लेकिन डिस्टेंस दोनों की क्या है? सेम है, देख रहे हैं। अगर यही वैल्यू यहाँ पर हम अभी रखें F21 पे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 अपान R12, तो यहाँ पे आप देखेंगे -R12, यही आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं वेक्टर 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नेगेटिव साइन लेके Q1 Q2 अपान R12 का होल क्यूब मिल गया आपको R12। अब ये वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से बिल्कुल मैच कर रही है, आप देखिएगा वहां पे आप देख रहे होंगे। इसको हम समीकरण क्या बनाते हैं, 2 बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, 2 बना लेते हैं। तो आप देखेंगे कि आपको समीकरण 1 व 2 से मिला होगा F12 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान 12 मॉड ऑफ 12 वेक्टर, ये मिला था। ये आपका था 1 और आपको अभी अभी मिला 2 1। तो आप ये देख रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R12, तो आपको R12 ये आपको यहाँ पर नेगेटिव साइन के साथ मिला था। तो यहाँ से F21 ये इतनी की वैल्यू नेगेटिव है, ये ध्यान दीजिएगा, इतनी की वैल्यू का है नेगेटिव है। तो आपको ये मिल जाएगा ये इतनी वैल्यू अगर हम देखते हैं तो आपको यहाँ से नेगेटिव ये क्या है F12, आप ये देख रहे होंगे F12 ये आपको मिल गया। ये आप याद हो तो 11th क्लास में पढ़ के आए हो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि कूलाम के सदिश रूप क्रिया न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। अतः हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम बोल सकते हैं अतः कूलाम बल का सदिश रूप न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। इतनी बात समझ में आई मेरे प्यारे रसगुल्ले, समझ में आ गई? प्यारे रसगुल्ले समझ में आ गई? अच्छा, कोई बच्चा कह रहा है आज सर रसगुल्ला नहीं बोल रहे हैं, पढ़ाई में मजा नहीं आ रहा है। देखो भाई मजा आएगा, पढ़ने में मजा आएगा, परेशान ना हो, बिल्कुल इतनी सी बात समझ में आई। तो और एक पॉइंट यहाँ पे नोट रखिएगा, कूलाम बल संरक्षी बल होता है, संरक्षी बल है। कूलाम बल क्या है, संरक्षी बल है। इतनी सी बात समझ में आई आपको, इतनी सी बात समझ में आई बच्चे? चलिए वेरी गुड। यहाँ से देखते हैं, इसके बाद आप देखेंगे अगर यहाँ से बात करें तो अध्यारोपण के सिद्धांत की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? अध्यारोपण के सिद्धांत की बात। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपको डायग्राम वाले क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत ही मजा आने वाला है। ये लगभग लास्ट टॉपिक चलने वाला है, इसके बाद आपको क्वेश्चन पे क्वेश्चन मिलने वाला है बच्चों, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ये आपसे क्या कह रहा है, किसी एक स्थिर आवेश पर निकाय के, किसी एक स्थिर आवेश, एक ही बात कर रहा है, एक आवेश की बात कर रहा है, कह रहा है निकाय के अन्य स्थिर आवेशों के कारण लगने वाले परिणामी बल उस आवेश पर निकाय के प्रत्येक आवेश के कारण लगने वाले अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। इस टॉपिक से क्वेश्चन, बहुत दमदार क्वेश्चन आते हैं, आप अभी देखेंगे बहुत ही दमदार क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं इससे। बात समझ में आई बेटा? बात समझ में आई है? मान लीजिए आपके पास क्या है,
ए मान लीजिए एक्स वाई जेड। अब यहाँ पे आपके पास आवेश है, मान लीजिए यहाँ पे एक आवेश यहाँ पे है, एक आवेश यहाँ पे है, ऐसे ऐसे आवेश रखे गए हैं मान लीजिए। तो यहाँ से आवेश जो है आपका, ये इसकी बात करें मूल बिंदु से, मान लेते हैं मूल बिंदु से अगर हम बात करते हैं तो मूल बिंदु क्या है, वो है यहाँ से आपको जो भी आवेश दिख रहे हैं, इन आवेशों की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ से देखिए, यहाँ से कह रहा है कि इस निकाय में जो आवेश आपको दिख रहे हैं इनमें से किसी एक आवेश पर, क्या कह रहा है, किसी निकाय में अन्य आवेशों के कारण, किसी एक आवेश पर, देख रहे हो, किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों के कारण, अन्य आवेश के कारण इसके परिणामी बल के आवेश के जो प्रत्येक लगने वाले आवेश होते हैं उनमें कह रहा है कि इनके योग क्या होता है, बराबर होता है, सदिश योग के बराबर होता है। अगर हम बात करते हैं तो इस पे अगर ये बल लगाना चाहेगा तो ये बल इसे प्रतिकर्षित कर देगा। यहाँ से मानते हैं Q1 आवेश, ये है मानते हैं Q2, ये है Q3, ये है मान लीजिए Q0 है। तो यहाँ से एक फोर्स लगेगा F1। अब यहाँ से देखिएगा, कलर को चेंज कर लेते हैं, यहाँ से इस पर अगर बल लगेगा तो ये इस पे लगाएगा, इसे, ये होगा F2। अगर इस पे लगाना चाहेगा तो ये इस पे लगाएगा F03, ये इस पे ऐसे बल लगेंगे। अब इस पे जो बल लग रहे हैं इनमें कह रहा है कि जो आपका F हो रहा है वो कह रहा है कि F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डॉट डॉट, मान लीजिए N है, कितने हैं, N सेल हैं, तो ये आपके पास N चार्ज आपके लगे हैं, तो Fn है। ये इनके योग के का होता है, परिणामों के योग के बराबर होता है, इनके परिणामों के योग के का है, बराबर है। इतनी बात समझ में आई है, इतनी बात समझ में आई होगी। यहाँ से हम देखते हैं इसके बाद, लो आगे बच्चों आओ जल्दी जुड़ जाइए। अब यहाँ पे देखिए आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप यहाँ पे बताए थे कि क्वेश्चन आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन, दमदार क्वेश्चन क्या दिख रहे हैं, इधर देखिएगा क्वेश्चन आपको क्या दिख रहा है, क्वेश्चन यहाँ से ये देख रहे हैं कि यूपी बोर्ड 2022-2020 इस सेट में आया हुआ है, 22 में और 20 जीसी सेट में, आप ये जानते हैं। यहाँ से देखिएगा, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, सॉल्व करिए जल्दी से। अब देखिएगा यहाँ से कह रहा है दो बिंदु आवेश K1, दो बिंदु आवेश K1 परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखे हैं, उनके मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युत की बल F है। यदि माध्यम का परावैद्युतांक बदल कर K2 कर दिया जाए या हो जाए तब इनके मध्य स्थिर वैद्युत बल। इधर ध्यान दीजिएगा, इसे सॉल्व करते हैं इधर से। यहाँ पे कह रहा है कि दो बिंदु आवेश है, माना बिंदु आवेश क्या है, Q1 व Q2, क्या है, दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 है। अब यहाँ से ध्यान रखिएगा K1 परावैद्युतांक, ये पॉइंट याद रखिएगा, इस पॉइंट को याद रखिएगा, ये पॉइंट भूलनी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर दो बिंदु आवेश, ये बताओ बच्चा, दो बिंदु आवेश के लिए कौन सा नियम लगता है, दो स्थिर बिंदु आवेश के लिए, दो स्थिर बिंदु आवेश के लिए कूलाम बल लगता है, कौन सा, कूलाम बल। तो बच्चा फार्मूला बताओ, अभी पहले ही फर्स्ट हेडिंग आप वही पढ़े हो, तो आपने यहाँ पर पढ़ा है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर से, इसी से मान लेते हैं, सॉल्व करना है बेटा। तो यहाँ से देखिएगा, जब माध्यम F बल है, जब K1 परावैद्युतांक F कितना लग रहा है, बल कितना है, F है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K1 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। इतनी सी बात समझ में आई होगी। अगर हम बात कर लें यहाँ पे तो 1/K1 को बाहर रखेंगे
तो 1/4πε0 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। क्या इतनी सी बात समझ में आई बेटा? क्या इतनी सी बात आप समझ रहे हो? इतनी सी बात अगर समझ में आई है तो आगे देखिए फिर से क्या कह रहा है कि यदि परावैद्युतांक बदल दिया जाए और बदल कर कितना रख दिया गया, K2 रख दिया गया। कितना रख दिया गया बेटा? K2। आप क्वेश्चन तभी अच्छे से बना सकते हैं जब आपको ये इतना क्लियर होगा कि दे क्या रहा है, पूछ क्या रहा है और इसमें वैल्यू क्या क्या है, तब आपको क्लियर हो जाएगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो इनके बीच कह रहा है कि माध्यम में बल क्या होगा। तो मान लीजिए कि एफ डैश, क्या मान लें बेटा? एफ डैश 1/4πε0 K2 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम इतने में नहीं है। आगे बढ़ते हैं, फिर यहां से देखते हैं आपको मिलेगा एफ डैश इक्वल टू 1/K2 को बाहर करते हैं तो आपको मिलता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम है इतने में? ना है। तो यहाँ से देखिएगा आपको ये इतना दिख रहा होगा, ये इतना आप देख रहे हैं। और यहाँ से अगर यहाँ से हम बात करते हैं तो आपको क्या मिलने वाला है? एफ इक्वल 1/K1, एफ इक्वल 1/K1। तो 1/K1 की अगर हम यहाँ से बात करते हैं तो इधर देखिएगा एफ डैश K2 इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। इतनी सी बात समझ में आई? 1/4πε0 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर के स्थान पे अगर हम रख देते हैं ये मान तो मिल गया आपको। लो इधर देखो समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 की अगर हम बात करते हैं तो एफ इक्वल टू 1/K1 1/4πε0 Q1 Q2 के स्थान पे हम क्या रखेंगे? आपको मिला है एफ डैश K2। का मिला है? एफ डैश K2। तो इधर ध्यान दीजिएगा, इसे लिख सकते हैं, इसे एफ K1 अपान एफ डैश K2। तो एफ डैश इक्वल आपको मिल गया एफ K1 अपान K2। तो आपको क्या मिल गया? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि एफ डैश इक्वल K1 अपान K2 इंटू एफ। ये आपको विकल्प में दिख रहा है बच्चा, ये आपको दिख रहा है मेरे प्यारे रसगुल्ले। आज क्या हुआ? आज आपको क्लास में ऐसा क्या अच्छा नहीं लग रहा है भाई? अच्छा क्वेश्चन बाद में करा रहे हैं, चलिए पहले कराएंगे अब क्वेश्चन। ये वाला तो देखिए आज क्वेश्चन, इसमें इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं कि आपका क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें रखा है। यहाँ पे देख रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे एफ डैश आपको मिल गया। क्या मिल गया? विकल्प कोई दिख रहा है? एफ डैश की अगर हम बात करते हैं, एफ डैश की बात करते हैं तो आपको मिला है K1 अपान K2, K1 अपान K2 एफ। विकल्प जल्दी से बताइए कौन सा विकल्प सही है? यहाँ से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, विकल्प आपको दिख रहा होगा। कौन सा विकल्प सही है बच्चा? विकल्प नंबर सी। कौन सा? सी सही है। क्लियर हुआ? चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट अपना लेके रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, स्क्रीन पे आ चुका है। वीडियो को पॉज करिए और सॉल्व करना स्टार्ट करिए, सॉल्व करिए। यहाँ पर देख रहे हैं बेटा 2014 में आया हुआ है, 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। आप 2014 में क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहा है कि 1 माइक्रोकूलाम 4 माइक्रोकूलाम के 2 आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर वायु में स्थित हैं, उन पर लगने वाले बलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। उन पर लगने वाले बलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस बात का ध्यान में रखना है आपको। Q1 इक्वल टू आपको दे रखा है 1 माइक्रोकूलाम प्लस का है, और Q2 इक्वल टू आपको दे रखा है प्लस 4 माइक्रोकूलाम। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। इधर देखते हैं, 1 माइक्रोकूलाम इक्वल होता कितना है बच्चा? कितना होता है?
1 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम, और ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम। इतनी सी बात समझ में आई है? इतनी सी बात समझ में आई है क्या? बहुत अच्छा। इधर देखिएगा, अगर y की बात कर रहा है तो कूलाम का नियम आप पढ़े हो, F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, पढ़े हो इतना, अभी अभी बताए थे। तो यहाँ से आप रखेंगे F इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 Q1 1 इन 10⁻⁻6 इंटू 4 10⁻⁻6, कुछ दूरी पर R स्क्वायर मानते हैं, मान लीजिए x मान लीजिए, चलिए ठीक है यही रहने दीजिए। तो यहाँ से आपको मिल रहा होगा, कितना मिल रहा है, 9 चौक 36 गुणे 10 की घात 9 है, यहाँ पर 6 -6 -12 9 प्लस में है तो कितना आएगा -3 अपान R स्क्वायर, या इक्वल टू मिल गया। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? ये मान लीजिए कि जब ये और ये बिंदुगत आवेश है, ये आपका +1 है और ये +4 है, तो ये देखिए अब यहाँ से 1 पर 2 के कारण इधर फोर्स लगेगा 1 पर 2 से, और इधर लगेगा F2 1, तो दूरी तो नहीं चेंज हो रही है, दूरी नहीं चेंज हो रही है। इसका मतलब जब दूरी नहीं चेंज हो रही तो दिशा ही विपरीत है, तो इसका परिमाण समान आएगा। परिमाण का आएगा, समान आएगा। तो ऐसे ही आपको मिल जाएगा F21 भी मिल जाएगा, तो इतना उसका भी मान मिलेगा आपको, इतना ही मिलेगा। जब इतना मिलेगा तो परिमाण समान है, दिशा विपरीत है, तो इसके लिए 1 2 2 1, तो ये कैंसिल होके आपको मिलेगा 36 10⁻³ R स्क्वायर, 36 10⁻³ R स्क्वायर, तो कैंसिल होके आएगा क्या, 1:1, 1:1 आ गया। ये भी आपका क्लियर हुआ, इतना बात क्लियर हुआ। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखिएगा एक निश्चित दूरी, ये देख रहे हैं कि बोर्ड पेपर 2015 में आया है। आपको जैसे कि हम बताए हैं कि इस सेशन में जो हम लेके आए हैं वो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आए हैं। मतलब ये हुआ कि आप ये ध्यान रखिएगा, इसमें पिछले 10 वर्षों तक के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। बार बार आपको ये दिखाना है कि इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप ये पढ़ लिए तो समझो रामबाण है आपके लिए। ये बोर्ड पेपर में फंसने वाले ही क्वेश्चन होते हैं इसी मेथड पे, ये ध्यान रखिएगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो हमेशा कभी नहीं फंसे हुए होते हैं, रिपीट हुए होते हैं 1-2 बार, लेकिन उस मेथड पे हर बार आया होता है। मतलब आपको यहाँ पर हम सिखा रहे हैं मेथड, किस किस मेथड से आपके बोर्ड पेपर में आते हैं, ये ध्यान रखना है, बहुत जरूरी है। एक निश्चित दूरी R पर स्थित दो समरूप धातु के गोले, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपको क्वेश्चन तभी आएगा जब आप मेरा फर्स्ट लेक्चर देखे होंगे। अगर आप नहीं देखे हैं तो फर्स्ट लेक्चर देखकर तब यहाँ पर आइए। पहले फर्स्ट लेक्चर आप देखिए, वहां पर आपको हम फ्रिक्शन पढ़ाए हैं, फ्रिक्शन मेथड पढ़ाए हैं, और वहां पर इंडक्शन मेथड पढ़ाए हैं। मतलब कि आपको चार्जिंग मेथड पढ़ाए हैं। चार्जिंग मेथड आप ध्यान से देखिए, वहां से आके यहाँ पे आप करेंगे, क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा। इस क्वेश्चन में इतना बड़ा कुछ नहीं है जितना आपको दिख रहा होगा। हाँ, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट तो जरूर होता है, जिसमें आपको लैंग्वेज दी गई होती है। ये बात समझ में आई होगी कि यहाँ पे एक निश्चित दूरी R पर स्थित दो समरूप धातु के गोले, इसको अंडरलाइन करिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे बहुत ही जरूरी समझ के याद रखिएगा
दो समरूप धातु के गोलों पर आवेश दिया गया है +4 क्यू व -2 क्यू। कह रहा है कि गोलों के बीच आकर्षण बल कितना लग रहा है, F लग रहा है, यदि दोनों को स्पर्श कराकर पुनः उसी r दूरी पर रख दिया जाए। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। यहाँ पर बेटा ध्यान दीजिएगा, कह रहा कि आपके पास एक गोला है और एक दूसरा गोला भी है, इनके बीच की जो दूरी है वो r मीटर है। कितना है? r मीटर। कह रहा है एक पर आवेश +4 क्यू, एक पर है -2 क्यू। दोनों आवेश है, इनको कह रहा है कि कहाँ पर रखा गया है, एक निश्चित दूरी पर रखा गया है इनके बीच। अब देख रहे हो कि यहाँ पर सजातीय आवेश ना दिखकर विजातीय आवेश दिख रहा है। आप ये जानते हो कि विजातीय आवेश जो होता है अनलाइक चार्ज के बीच क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, आकर्षण बल लगता है। तो कूलाम का नियम अगर लगाते हैं F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान r²। जितनी बार आप फार्मूला लगाइए, आप न्यूमेरिकल लगाएंगे फार्मूला, आप लिखते चलेंगे, आपका फार्मूला रट्टा हो जाएगा बेटा, ये ध्यान रखिएगा। रट्टा करने का एक ही है फार्मूला, इस तरह से कहीं रट्टा नहीं कर पाओगे बैठ के। आप जितनी बार क्वेश्चन को लगाओगे, क्वेश्चन को जब लगाते रहोगे तब आपको हो पाएगा। ठीक है, बार बार लिखने से आपका हो जाएगा ये तैयार। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे F बल लग रहा है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 का मान है 4Q और Q2 का मान है -2Q। तो ये आपको सिर्फ बताता क्या है, आपको प्लस माइनस अगर लगा है तो सिर्फ ये बताएगा कि आकर्षण है या प्रतिकर्षण है। बात समझ में आई? अब यहाँ पर आपसे बता रहा है r², इतनी बात समझ में आई होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 दूनी 8, ये हो गया कितना, Q²/r²। इतनी बात समझने के लिए आप ये लिख लीजिए, 8 को हम ब्रैकेट के बाहर कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं, तो आपको Q²/r² मिलेगा। ये समीकरण 1 बना लीजिए बेटा। समीकरण क्या बनाएंगे? 1। अब आपसे क्या कह रहा है, अब आपसे कह रहा है कि दोनों गोलों को लाए, स्पर्श कराए, फिर से उतनी दूरी पर व्यवस्थित कर दिए। फिर से क्या कर दिए? व्यवस्थित कर दिए। मतलब कह रहा है कि एक बार ये गोला जो है ला के दोनों को स्पर्श करा दिया गया, 4Q वाला और -2Q वाला। जब स्पर्श कराया गया तो आपको वहां पर एक नोट लिखवाए हैं, पिछले लेक्चर में जाके आप देखिएगा, तुरंत आप जाइए वहां पे देख के आइएगा, बताइएगा। वहां पे हम यही आपको पॉइंट बताएं कि यदि कोई भी गोला समान आकृति और प्रकृति उसके समान है तो उस पर जो भी चार्ज दिया जाएगा, अगर हम दोनों को पास पास लाएंगे तो उनमें चार्ज आधा आधा बट जाता है। ये आपको बताए हैं, तो आपको हम बताए हैं। तो वहाँ पे देख रहे हैं, अगर हम इस पे चार्ज के बात करें Q1, क्योंकि अगर हम बात करते हैं तो Q1 + Q2 अपान कितना 2 हो जाएगा, +4Q - 2Q अपान 2, तो ये कितना हो जाएगा 2Q अपान 2, ये आ जाएगा कितना Q आ जाएगा, कितना आ जाएगा Q आ जाएगा। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि Q आ गया है, Q = आपको क्या मिल गया, Q मिल गया। मतलब एक गोला आपका ये है तो दूसरा गोला ये है, एक गोला ये है तो दूसरा गोला ये है। कह रहा कि दोनों ही r दूरी पर रखे गए हैं और इस पे दोनों पे Q आवेश है, कितना है, तो इनके बीच लगने वाला बल मान लेते हैं F' है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 r²। तो आप देख रहे हैं कि इसे हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q × Q अपान r²। तो आपको मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² अपान r² F' मिल गया। अब देखिए ये इतना किसके बराबर आपको मिल रहा है, F', समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 की बात करेंगे तो F = आपको मिल रहा है 8F'। तो F' का मान आपसे पूछा है तो F अपान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना हो गया, F अपान 8 आपका
विकल्प नंबर डी सही है, विकल्प नंबर डी सही है। क्लियर हुआ, समझ में आया, समझ में आया, वेरी गुड। लेकिन आज आप लोग को कुछ देख रहे हैं कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको दे रहे हैं इसमें कोई डाउट नहीं है, पेपर में आने वाले क्वेश्चन हैं, ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर अगर 4 की हम बात करते हैं तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 में आपका क्या है, कह रहा है कि दो समान आवेशों क्यों तथा क्यों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर आवेश क्यों रख दिया जाता है, तो यह तीन आवेशों का निकाय संतुलन में होगा यदि क्यों का मान होगा। ये ध्यान रखिएगा, तीन आवेश, यहाँ पे इस बात का ध्यान रखिएगा, खास बात का ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन देख रहे हो 2017 में आया हुआ है, कब आया है, 2017 में आया हुआ है, इस बात का ध्यान रखना है। फिर इधर उधर खेलने लगे, अभी तुरंत मारेंगे, इसे मारेंगे, ध्यान रखना। मोबाइल चलाते हो, रील चलाने लगते हो, हैं पढ़ते पढ़ते। इधर देखो, तो इसमें क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दो समान आवेश हैं, क्यों और क्यों है, कौन है, क्यों है। तो इनमें कह रहा है कि संतुलन अवस्था, देख रहे हो, कह रहा है ऐसा संतुलन अवस्था में होगा। क्या कह रहा है, संतुलन अवस्था में होगा। तो इसके लिए आपको आप बता दें, संतुलन अवस्था के लिए संतुलन अवस्था की अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, तो यहाँ पर दोनों जो आपके बल लगने वाले होंगे, ये आप कैसे दिखाएंगे कि ये कैसे हो सकता है बल। मान लीजिए आपके पास एक आवेश ये है, एक आवेश ये है, इसका मान है क्यों और इसका भी मान है क्यों। कह रहा है कि दो आवेश क्यों जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर, मान लीजिए कि इसका मध्य बिंदु यही है, अगर इसके मध्य बिंदु ये इतनी दूरी x है तो ये इतनी भी दूरी का होगी, x होगी। और यहाँ पे रख दिया गया स्मॉल क्यों को, कहाँ रख दिया गया, स्मॉल क्यों को। अब इधर ध्यान दीजिएगा बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। जब ये इस पे बल लगाएगा तो ये इसको धक्का मारना शुरू करेगा और ये इसको धक्का मारना शुरू करेगा। इस तरह से हो नहीं सकता, मतलब इसकी प्रकृति यहाँ तो होनी चाहिए निगेटिव, तभी ये बैलेंस करके रख पाएगा। बात समझ में है, लेकिन पता नहीं है कि नहीं। तो इसमें ऑप्शन में देख लीजिए, माइनस में है, ये दोनों प्लस में है, इसका मतलब यही दोनों में कोई हो सकता है, ये तो हो नहीं सकता। ये तो क्लियर हो गया, क्योंकि अगर दोनों ये भी प्लस बीच वाला भी प्लस, तो इसको धक्का मारेगा, इसको धक्का मारेगा, मतलब कि धक्का मुक्की हमेशा चलती रहेगी और शांति से बैठने वाले नहीं है। अगर स्कूल में जैसे क्लास में बैठे हो आप और पता लगा कि आपके बीच में एक ऐसे बच्चे को ला के बैठा दें जो बिल्कुल सुस्त हो, तो आप दोनों लोग एकदम बैलेंस में बैठे रहोगे, कोई दिक्कत नहीं। पता लगा दोनों से दोनों ज़्यादा खतरनाक है तो क्या करेगा, दोनों को मारता रहेगा, दोनों लोग नहीं बैठ पाओगे। बात समझ में आई। ऐसे जैसे अगर हम बात करते हैं तो दो है ना, एक है अनुज, आपका अनुज है और अंकित है, उसके बीच में परमांशु को बैठा देते हैं तो एकदम शांत रहता है। अगर उसी के बीच में हम बैठा देते हैं हरिकांत को, तो मारपीट के बराबर किए रहता है। देखो यहाँ पे है, वही काम है। संतुलन अवस्था में अगर हम बात करते हैं तो इस पे लगने वाला बल F1, इस पे लगने वाला बल F2, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो बराबर होंगे तो इसके लिए हम बात किसकी करते हैं, तो यहाँ से K इक्वल टू आप जानते हो, पढ़ाए हैं अभी Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। यहाँ पे भी वही बता दें, Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो यहाँ से देखिएगा, ये आपका ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा आपका ये और ये। अब यहाँ पर देखिए कैपिटल क्यों है, यहाँ पे क्या है, स्मॉल क्यों है, ये इतना x स्क्वायर। यहाँ पे भी क्या है, कैपिटल क्यों, स्मॉल क्यों, और यहाँ पे क्या है, x स्क्वायर। तो यहाँ से x स्क्वायर है,
यहाँ से देख रहे हैं कि x स्क्वायर है, ये क्या है इनके बीच, लेकिन हम इन दोनों के बीच पहले बल देखेंगे, इन दोनों के बीच। तो इन दोनों के बीच देखेंगे तो ये क्या है आपका, ये है, और ये इतना x यहाँ पे क्या बनेगा 2x का बनेगा। तो आपका यहाँ से x स्क्वायर मिलेगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक क्यों से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको मिलेगा क्यू अपान 4x स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपान x स्क्वायर। x स्क्वायर से x स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर से x स्क्वायर। तो क्यू इक्वल आपको क्या मिल गया, क्यू इक्वल मिला क्यू अपान 4। अभी अभी हमने आपको बताया कि आया ये किसमें क्यू अपान 4, लेकिन इसकी प्रकृति क्या होगी, प्रकृति ये इसकी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। प्रकृति में क्या होगा, प्रकृति ऋणात्मक होगी, निगेटिव होगी। तो क्यों, अभी आपको हमने बताया कि अगर ये इसके विपरीत चिन्ह का होगा तभी बैलेंस करके रख पाएगा, अगर समान चिन्ह का होगा तो बैलेंस करके नहीं रख पाएगा। तो आपका विकल्प नंबर बी। इतनी सी बात समझ में आई, इतनी सी बात आपकी क्लियर हुई होगी। तो आप आगे देखते हैं इतनी सी बात के लिए। बस भाई परेशान ना हो। अभी कह रहा कि एक वर्ग के दो विपरीत कोणों पर, देखिए ये 2017 में आया हुआ है। कब आया है, 2017 में आपका ये क्वेश्चन में आया है, देख लीजिए 2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, देख रहे हैं 2017 में क्या कह रहा है, एक वर्ग के दो विपरीत कोणों पर आवेश क्यों रखे हैं, दूसरे दो विपरीत कोणों पर आवेश क्यों रखा है। कह रहा है कि यहाँ पर एक बार कैपिटल क्यों रख रहा है और एक बार स्मॉल क्यों रख रहा है, किसके, वर्ग के कोणों पर। किस पे रख रहा है, वर्ग के कोणों पर। यहाँ पर देखिए जो पढ़े हैं अध्यारोपण का सिद्धांत भी लगने वाला है भाई, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक आपके पास है वर्ग है, इसकी भुजा ये मान लेते हैं, इसकी भी भुजा ये मान लेते हैं, वर्ग की भुजा बराबर। इस पे मान लीजिए आपने रखा, इस पे रख दिया कैपिटल क्यों, इस पे रख दिया स्मॉल क्यों। अब आपसे पूछ रहा है यदि क्यों पर नेट विद्युत बल शून्य हो तो क्यों अपान क्यों का मान पूछ रहा है। किस पे, नेट विद्युत बल कह रहा है कि क्यों पर का हो, शून्य। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इसके लिए अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से देखिए ए बी प्लस में ये जो बल आरोपित करेगा इस पे, ये क्या करेगा, यहाँ से अगर इसको हम मानते हैं ए, इसको माने बी, इसको मान लें सी और इसको मान लें डी। तो यहाँ से ये देख रहे हो कि सी पर एफ सी बी ये बल लगा रहा है, इस पे ये बल लगाएगा, इस दिशा में निकले जाएगा तो ये प्रतिकर्षित करेगा एफ सी डी, एफ सी डी हो जाएगा। इनके बीच आप देख रहे हैं एक बल ये भी लगाएगा, ये बल जब लगाएगा तो विकर्ण पे लगेगा इसकी। तो ये आपका जो बल होगा ये क्या होगा, सी पर ए लगा रखा है, सी पर कौन लगा रहा है, ये। तो इनकी दूरी क्या हो जाएगी, वर्ग के विकर्ण का होता है √2 गुणे भुजा, ये इनकी दूरी हो जाएगी। इतनी सी बात आपके समझ में आई होगी, इतनी सी बात आपके समझ में आई होगी। तो यहाँ से आप देखिएगा ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे इस तरह से भी पूछे जा सकते हैं कि इसके केंद्र पर अगर एक आवेश रख दिया जाए प्लस क्यों या माइनस क्यों का, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस तरह से भी क्वेश्चन यहाँ पूछ सकता है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझ के चलिएगा, यहाँ पे देखते रहिएगा। अगर हम बात करते हैं इस बल की एफ सी बी की, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको इतना बड़ा लिखने से अच्छा हम क्या लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों को। तो ये होगा क्यों ये स्क्वायर। अगर इसकी बात करते हैं तो एफ सी डी की, तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे तो क्यों ये स्क्वायर।
दोनों बल आपको परिमाण दोनों का क्या दिख रहा है, समान दिख रहा है। परिमाण दोनों कैसा दिख रहा है, एक जैसा दिख रहा है। अगर परिमाण एक जैसा दिख रहा है तो यहाँ से आप देख रहे हैं, इसको आप लिख सकते हो एफ सी बी बराबर एफ सी डी। हम बराबर का मान के रखें, एफ मान ले, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसके बाद देखिए, इसके बाद यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इसके बाद आपको ये दो बल दिख रहे हैं। कितने दिख रहे हैं, दो बल दिख रहे हैं। अब इसकी अगर हम बात करते हैं, ये दोनों बराबर हैं यहाँ से, तो परिणामी बल आप देखिएगा, ये आपका तीसरा ए से जो लग रहा है सी पर, ए से कहाँ पे लग रहा है, सी पर लग रहा है। जब ए से सी पर लगेगा तो पहले हम इस पर रिजल्टेंट देखेंगे। क्या देखेंगे, तो एफ आर इक्वल फार्मूला आप पढ़े हो, अंडर रूट F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1 F2 cos थीटा। ये इतना आप पढ़े हो, 2F1 F2 cos थीटा। ये दोनों कैसे हैं, 90 पे हैं। कितने पे हैं, 90 पे हैं। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं F1, ये देख रहे हो कि ये आपका है F के बराबर है। किसके बराबर है, F के। यहाँ हम बात कर लें अगर एफ सी बी एफ सी डी, किसकी बात कर लें, सी डी की। तो ये आपका सी बी और सी डी की बात कर लें, तो आप ये देख रहे हो कि ये किसके बराबर है, एफ के। तो एफ स्क्वायर प्लस 2F cos 90। तो ये आपको मिल जाएगा 2F स्क्वायर, ए का हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। तो इसको निकालेंगे तो F√2 आपको मिलेगा। अब देख रहे हो कि एफ आर इसी पे आ रहा है। एफ आर आप और एफ, ये दोनों को हम क्या कर लें, जोड़ लें। क्या कर लें, जोड़ेंगे तो आपको ये क्या मिलेगा, तो एफ नेट कह रहा है एफ आर प्लस एफ सी ए। क्या है, एफ आर और एफ सी ए। तो एफ नेट आपसे 0 की बात कर रखा है। क्या बात कर रहा है, एफ नेट 0 का हो 0। तो ये क्या हो जाएगा, एफ आर इक्वल टू माइनस एफ सी ए। इतनी सी बात समझ में आई। एफ आर आपको क्या मिला है, एफ आर एफ की वैल्यू अगर हम बात करें तो F√2 इक्वल टू, इसकी अगर हम बात करते हैं तो माइनस में ये हो जाएगा के क्यों अपान √2 इंटू ए का होल स्क्वायर। तो इसका मान है के, यहाँ पे देख रहे हो कैपिटल क्यों अपान में ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस के क्यों अपान 2a स्क्वायर। ये देखिएगा, यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो आपको एक क्यों से कैंसिल, के से कैंसिल हुआ, ए स्क्वायर से कैंसिल। तो बचा क्या है, स्मॉल क्यों माइनस कैपिटल क्यों अपान में 2। अपान में कितना बचा है, 2। इसके साथ में √2 भी लगा है, तो √2 यहाँ से इसके साथ में √2 लगा है, तो इसके साथ में √2 बचेगा। तो √2 आप देख रहे हैं कि आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछ रखा है कैपिटल क्यों अपान स्मॉल क्यों। तो हम यहाँ से 2√2 लिखेंगे इक्वल टू कैपिटल क्यों स्मॉल क्यों, माइनस में आ गया। ये आपको विकल्प दिख रहा होगा, विकल्प नंबर बी टिक कर लीजिएगा। बात समझ में आई। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आप देख रहे हैं, कह रहा किसी कुचालक माध्यम का परावैद्युतांक के हो सकता है। अभी आपको हमने पढ़ाया था, आपको पढ़ाया था। अगर आप नहीं देखे हैं तो वहां पहले पीछे करके वीडियो आप देखिएगा। ये अभी पढ़ाए हैं कुचालक के लिए। तो कुचालक के लिए हमने आपको बताया था कि के का जो मान होता है, कुचालक के लिए के का जो मान होता है वो क्या होता है,
वो आपका होता है कुचालक के लिए के का मान, ये देख रहे हो ऑप्शन में दे रहा है 6, 0.7, 0 और -3। तो हमने बताया कि कुचालक के लिए मान 1 से ज्यादा होता है। क्या होता है? के का मान 1 से ज्यादा होगा और इनफाइनाइट से क्या होगा? कम। अब आप देख रहे हैं ये माइनस में हो नहीं सकता है, 0 ये हो नहीं सकता है, 0.7 ये भी 1 के बराबर नहीं हो रहा है, तो 1 से अधिक होना चाहिए, तो 6। क्या होगा? 6। बात समझ में आई? विकल्प नंबर कौन सा? ए। अब देखिए चांदी का परावैद्युतांक माध्यम के का मान होगा, अभी अभी आप देख रहे हैं ये 2023 में आया है, ये 2017 में आया है, मतलब एक ही टॉपिक के क्वेश्चन आ रहे हैं लेकिन थोड़ा सा चेंज करके आ रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको हम पढ़ाए हैं, ये ध्यान में होना चाहिए बात। तो यहां से आप देख रहे हैं के का मान होगा, चांदी दिया है, क्या दिया है? चांदी। चांदी देने का मतलब क्या होगा? चांदी देने का मतलब आपसे ये कह रहा है कि ये धातु है, और धातु के लिए अभी अभी हमने बताया था इनफाइनाइट होता है। धातु के लिए के का मान क्या होता है? इनफाइनाइट। किसके लिए? धातु के लिए। बात समझ में आई? इतनी सी बात क्लियर हुई? आगे देखते हैं। यहां से देखिए निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक, निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक अभी अभी आपको हमने पढ़ाया है, स्टार्टिंग में ही पढ़ाया है, एक बार आप देखिएगा, स्टार्टिंग में आपको हमने पढ़ाया है। ठीक है, यहां से देखिएगा अभी आपको हमने बताया था F इक्वल टू होता क्या है बच्चा? F इक्वल टू आपको हमने बताया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर होता है, आपको हमने बताया था। यहाँ से देख लीजिएगा ये हो जाएगा F 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर इक्वल Q1 Q2। एप्सिलॉन नॉट आपको मिल जाएगा, क्या मिलेगा? Q1 Q2 अपान 4 पाई F R स्क्वायर। तो आप देखेंगे क्यों आवेश है, इसका भी आवेश कूलाम स्क्वायर, इसका देखेंगे आप तो न्यूटन, इसका देखेंगे मीटर स्क्वायर। मात्रक मिल गया कि नहीं मिला? मिल गया, निकालना सीख लिए। तो आपको कहाँ पर दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी दिख रहा है। इतनी बात क्लियर हुई? इतनी सी बात क्लियर हुई आपको? देखिएगा इसके बाद यहां से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि एक आवेश निकाय में आवेश Q1, आवेश Q1 और क्या कह रहा है? Q2, आवेश Q1 व Q2 कुछ दूरी पर है, एक अन्य आवेश Q3 इस निकाय के निकट लाया जाता है, तो आवेश Q1 पर आवेश Q2 पर लगने वाला बल, Q1 के द्वारा Q2 पर बल। देख रहे हो 2021 में आया है, 2021 बोर्ड पेपर में आया है आपके। यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा, अध्यारोपण सिद्धांत में अभी आपको हमने बताया था कि किसी भी निकाय में कई आवेश रखे गए हों, उन आवेशों से किसी एक आवेश की अगर हम बात करते हैं, तो ये अगर मान लीजिए यहाँ से है और इस पर बल लगाना चाहते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, तो इस पर ये बल लगाएंगे, जब सभी लगाएंगे मतलब अगर किसी दो की ही बात की जाए तो इनको रखने से इस पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, इनको रखने से इस पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो ये आपको क्या मिलेगा? ये आपको मिल जाएगा, तो विकल्प नंबर सी अपरिवर्तित रहेगा। क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आ गया है, कह रहा है कि ये देखिए 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है, एक बार आप ध्यान से देखेंगे 2024 की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? 2024 में पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके मध्य कितने के बल लग रहा है? F बराबर आपको दिख रहा है 80 न्यूटन का बल आरोपित हो रहा है। कह रहा है कि कार्य करता है जब इन्हीं आवेशों को एक वैद्युत माध्यम में
इतनी ही दूरी पर रखा जाता है तो इन पर 8 न्यूटन का बल लगता है। तो कह रहा है कि माध्यम का परावैद्युतांक ज्ञात कीजिए। कितने का लग रहा है? यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से, वायु की बात कर रखा है। किसकी बात रखा है? वायु में। जब वायु में रखा जाता है तो कितने का बल लगता है? 80। अब यहाँ पे कह रहा है जब इन्हीं को परावैद्युत माध्यम में उतने ही समान दूरी पर रखा जाता है तो बल बदल जाता है। मतलब जब मीडियम में होता है तो 8 न्यूटन का हो जाता है। कह रहा है परावैद्युतांक मतलब के बराबर आपसे पूछ रखा है, के बराबर आपसे पूछ रखा है। तो आपसे के का मान अगर पूछ रहा है तो के बराबर होता कितना है? अभी अभी हम पढ़ाए हैं कि के बराबर क्या होता है। अभी अभी आपको हमने बताया है कि यहाँ से एफ अपान एफ एम, एफ अपान एफ एम होता है के बराबर। तो एफ का मान कितना दे रखा है? 80/8 बराबर के। तो ये के बराबर आपको मिल क्या गया? 10 मिल गया। कितना मिल गया है? 10। तो विकल्प नंबर बी। बात क्लियर हुई? 2024 में आया है एफएस में, आपको इतना आसान क्वेश्चन दिया है। मतलब कि आसान क्या, अभी पढ़ाए हैं, अभी अभी टॉपिक पढ़ाए हैं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसे देखिएगा, यहाँ पे आपको दे रखा है, एक क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है दो बिंदु आवेशों के बीच एफ न्यूटन स्थिर वैद्युत बल का कार्य करता है। यदि आवेशों को के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रख दिया जाए तो यह बल होगा। ये आप देख रहे हैं 2022 के बोर्ड पेपर में आया हुआ है। 2022 के बोर्ड पेपर में बहुत जबरदस्त क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि रख दिया जाए तो बल होगा। एफ आपसे पूछ रहा है दो बिंदु आवेश, मान लीजिए कि दो बिंदु आवेश आपके पास रखे गए हैं। एक बिंदु आवेश ये है Q1 और एक क्या है? Q2 है। दो बिंदु आवेश रखे गए हैं और इनकी दूरी क्या है? मान लेते हैं R है। अगर इन्हें इस पर लगने वाला बल की बात करें तो F इक्वल हो जाएगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R² कूलाम के नियम से अगर बात करते हैं, इसको समीकरण 1 बना लें। कह रहा है कि इनको परावैद्युतांक माध्यम के में रख दिया जाए। मतलब एफ डैश को कह रहा है कि 1/4 पाई, इसका मतलब ये है कि इसको कुछ अगर डायग्राम से आपको समझना है तो इस तरह से समझ सकते हैं। जो आपको यहाँ से आवेश दे रखा है Q1 और आवेश दे रखा है Q2, इनके बीच की जो दूरी R है, वहाँ पे कह रहा है परावैद्युतांक माध्यम हम रखने दिए हैं के। परावैद्युतांक माध्यम क्या रख दिए हैं? के रख दिए हैं और दूरी अब भी R बनी है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो माध्यम की, तो एफ डैश इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपान R²। अगर हम एफ डैश की बात करते हैं बेटा, तो यहाँ से एफ डैश बराबर आपको मिलने वाला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R²। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R² की वैल्यू क्या है? एफ है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि एफ डैश इक्वल एफ 1/के। तो ये आपको मिल जाएगा एफ अपान के, एफ डैश का मान मिल गया। ये कहीं पर दिख रहा है क्या? दिख रहा है? विकल्प नंबर डी दिख रहा है। विकल्प नंबर डी दिख रहा है। इतनी सी बात समझ में आई है? अगर इतनी सी बात समझ में आई है तो अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, आपके सामने और ही जबरदस्त क्वेश्चन आ रहा है। ये देखिए, जैसे जैसे खत्म होने वाला है क्वेश्चन नंबर 1 के जबरदस्त क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे, आपको मजा आ जाएगा, लास्ट तक एकदम आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। देखो इधर क्या कह रहा है, दो बिंदु आवेश 9+9 ई दे रहा है और प्लस ई दे रहा है। कह रहा है कि परस्पर ए दूरी पर, कितनी दूरी पर? ए दूरी पर रखे गए हैं। तो बताइए कि तीसरे आवेश क्यों को, दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रख दिया जाए जो कि संतुलन अवस्था में हो। कहाँ पर हो? संतुलन अवस्था में हो। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि संतुलन अवस्था के लिए तो हम मान लेते हैं, यहाँ पे मान लीजिए कि आपके पास एक बिंदुवत आवेश जो है
ये आपको जो दिख रहा है एक बिंदुवत आवेश और एक ये दूसरा बिंदुवत आवेश दिख रहा है, ये बिंदुवत आवेश, ये जो है हम इनमें से मान लेते हैं कि एक को प्लस ई मान के रखते हैं, एक को प्लस 9 ई मान के रखते हैं। इनके बीच की अगर हम दूरी की बात करते हैं तो दोनों के बीच की दूरी क्या है, ए है। इतनी सी बात समझ में आई है क्या, इतनी सी बात समझ में आई है। अब इसके बाद क्या कह रहा है कि अगर ऐसा कुछ है, अगर ऐसा कुछ है तो इनमें से कह रहा है कि इन दोनों के बीच मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी यक्स है, क्या है, यक्स। अब कितने आवेश को कौन सा रखना है आवेश, क्यू आवेश को, किसको, क्यू को रख दिया गया। फिर यहाँ से यहाँ की दूरी कहाँ बचेगी, ए माइनस एक्स बचेगी। बहुत अच्छा, ए माइनस एक्स। कह रहा है कि संतुलन अवस्था में अगर हम बात करते हैं तो संतुलन अवस्था में संतुलन अवस्था की बात करते हैं तो ये क्या होगा कि यहाँ से F1 और F2 बराबर होंगे। अगर F1 F2 बराबर हो रहे हैं तो इनमें से कौन मान निकाल सकते हो आप, देखिएगा इनके बीच और इनके बीच की बात अगर हम करते हैं तो ये हो जाएगा के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, यहाँ से के Q1 Q2 ए अपान का हो जाएगा आर स्क्वायर। इतनी सी बात समझ में आई। तो यहाँ से आप देखेंगे इसे अगर हम के को के से मार देते हैं तो Q1 आपका बचता है 9e और Q2 आपका बचता है Q। इसके बाद है एक्स स्क्वायर आ जाता है। यहाँ से अगर हम Q1 डैश की बात करते हैं तो Q2 डैश की बात करते हैं तो ई अपान ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इतनी सी बात समझ में आई है बेटा। तो यहाँ से देखिए हम अगर बात करें तो क्यू को क्यू से मार सकते हैं, 9e बचा है और एक्स स्क्वायर बचा है ई अपान ए माइनस एक्स स्क्वायर का होल, इतना बचा है। ये ई को ई से हम कैंसिल कर सकते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 9 अपान एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपान ए माइनस एक्स होल स्क्वायर। इसको लिखिए 3 अपान एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 अपान ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा तो यहाँ से आप देख रहे हैं बचेगा 3 अपान एक्स इक्वल 1 ए माइनस एक्स, ये हो जाएगा 3a, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3x इक्वल टू एक्स, तो 3a इक्वल टू माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 3 प्लस एक्स, ये हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा 3a। तो यहाँ से आपसे x कितनी दूरी पर रखा जाए तो x बराबर अगर हम बात करते हैं किससे कह रहा है, मिलाने वाले ये दूरी पर है तो तीसरे आवेश ई को दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखा जाए, ये संतुलन अवस्था में हो। तो यहाँ से हम देखते हैं 3a अपान 4, मतलब हम कह रहे हैं कि आप x किससे माने हैं 9, तो प्लस 9e से 3a अपान 4 दूरी पर। लेकिन आप अगर कह दें कि हम ई से अगर बात करें तो ई से आप बात करोगे माइनस या प्लस ई से अगर हम बात करते हैं तो प्लस ई से बात करेंगे तो ए माइनस एक्स है, एक्स वैल्यू का मिली है 3a अपान 4, तो ये हो जाएगा 4a माइनस 3a अपान 4, ये हो जाएगा a अपान 4 दूरी। बात समझ में आई। आप दोनों तरीके से इस आंसर को लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो गया हो स्क्रीनशॉट लीजिएगा, हो गया देखिएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 13 में आप देखेंगे तो ये क्या है, कब आया हुआ है 2017 में क्यूजेट सेट रहे आपका। कह रहा है कि दो धन आवेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेश का योग 9 माइक्रोकूलम है तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान दीजिएगा। आर बराबर पहले लिख लेते हैं कि आर बराबर क्या दिया गया है 0.1 मीटर दिया गया है। उसके बाद 18 न्यूटन की बात कर रहा है
तो F इक्वल टू दिया गया है 18 न्यूटन की। फिर उसके बाद आपसे प्रत्याशित करते हैं, दोनों आवेशों का योग दिया गया है। अगर हम मानते हैं माना आवेश क्या है, Q1 व Q2 हो, Q1 व Q2 हो, तो इसकी बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पर देखिए Q1 प्लस Q2 बराबर 9 माइक्रो कूलाम दिया गया है। इतनी सी बात समझ में आई। इसको आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो Q1 प्लस Q2 9 गुणे 10 की घात माइनस 6 कूलाम, क्योंकि 1 माइक्रो कूलाम बराबर होता है 10 की घात माइनस 6 माइक्रो कूलाम। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, आपसे कह रहा है कि 1 मीटर 18 न्यूटन का बल लगता है, तो F इक्वल टू अगर हम बात करते हैं तो आपका मिलेगा 1/4 पाई, हम इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। F की वैल्यू कितना है, 18 है। इक्वल टू इसको लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 अपान R 0.1 होल स्क्वायर। 9 से इसको कैंसिल कर सकते हो, आपको मिलेगा 2 बराबर Q1 Q2 बटे यहाँ पर देखिएगा 0.01 आ गया, गुणे 10 की घात क्या मिला, 9। अब इसे हम लिख सकते हैं, इसको इतना भी लिख सकते हैं 2 बराबर Q1 Q2 1 गुणे 10 की घात माइनस 2 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटू 10⁹ है। तो इसको लिख सकते हो आप, कितना लिख सकते हो, Q1 Q2 इक्वल टू इसे लिख सकते हो 2 इंटू 10⁻², इतना हो जाएगा। अगर इसे भी इधर लाओगे प्लस में तो क्या हो जाएगा, माइनस में इंटू 10⁻⁹ हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻11। क्या यहाँ पे बात समझ में आई है, बात समझ में आई है, नहीं आई, देखिए नहीं आई तो इधर देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं, इधर देखो। अगर यहाँ पे ये बात है तो आप ये इसको देखिएगा 2 इक्वल टू Q1 Q2 इंटू 10⁻⁹, ये ऊपर जाने पर किस में हो जाएगा, प्लस में। तो ये हम लिख सकते हैं 2 इक्वल टू Q1 Q2 इंटू 10⁻11 हो गया। ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो Q1 Q2 इक्वल टू 2/10⁻11, इसको लिख सकते हो 2 इंटू 10⁻⁻11। हम इसे लिख सकते हैं Q1 Q2 इक्वल 20 इंटू 10⁻⁻12, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी बात समझ में आई है आपको, इतनी बात क्लियर हुई है। आगे देखिएगा, Q1 Q2 मिल गया आपको, यहाँ से Q1 प्लस Q2 आपको दिया ही गया है, Q1 प्लस Q2 आपको दे रखा है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे Q1 प्लस Q2 आपको दे रखा है। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं इसके लिए, तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ से अब Q1 Q2 ये आपको मिल गया, हम इसे लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इक्वल टू Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4Q1 Q2। आप मैथ में पढ़े हो a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, होता वही है, होता वही है। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो ये देखिएगा, ये आपको मिलने का वाला है Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस Q2
का होल स्क्वायर इक्वल टू, आपको Q1 प्लस Q2 का मान कितना दिया गया है, यहाँ पे कितना दिख रहा है 9 गुणे 10 की घात -6 का होल स्क्वायर -4। Q1 Q2 कितना मिला है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, Q1 Q2 कितना मिला है, ये दिख रहा है Q1 Q2 आपको दिख रहा है। जब Q1 Q2 आपको दिख रहा है तो यहाँ पर लिख सकते हो 20 इंटू 10⁻12। हम इसे लिख सकते हैं 81 इंटू 10⁻12 माइनस कितना 80 इंटू 10⁻12। जब पावर सेम है तो इसको हम माइनस कर सकते हैं, आ जाएगा 1 इंटू 10⁻12। इतना हो गया। यहाँ पर Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर है, इसे हम कर सकते हैं Q1 माइनस Q2 स्क्वायर, रूट आ जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं √1 इंटू 10⁻12। इसको हम लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2 इक्वल टू 1 इंटू 10⁻6। इसको हम सेकेंड इक्वेशन मानते हैं और इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इतना नोट करिए, आगे देखते हैं। अब ये समीकरण 1 व 2 से तो आपको मिला था Q1 प्लस Q2 आपको मिला था 9 इंटू 10⁻6। अभी 2 मिला था Q1 माइनस Q2 इक्वल टू 1 इंटू 10⁻6। इधर ध्यान दीजिएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, Q1 2 Q1 मिल गया, ये कितना हो जाएगा 10 इंटू 10⁻6 हो जाएगा। हम इसे कैंसिल कर सकते हैं तो Q1 इक्वल मिल गया 5 इंटू 10⁻6, या इसी को लिख सकते हो Q1 इक्वल टू 5 माइक्रो कूलम, आपको मिल गया आंसर। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये है ये 2 है, तो हम किसी भी समीकरण में मान रखते हैं Q1 का मान 1 में, किसमें 1 में रख दें। अगर 1 में रखेंगे तो ये आपको मिल रहा है Q1 प्लस Q2 बराबर कितना 9 गुणे 10 की घात कितना -6। तो Q1 का मान कितना मिल रहा है 5 गुणे 10 की घात -6 प्लस Q2 बराबर 9 गुणे 10 की घात -6। तो Q2 बराबर आपको मिलेगा 9 गुणे 10 की घात -6 माइनस 5 गुणे 10 की घात -6। तो ये आ जाएगा कितना 5 4 9 10 की घात -6। Q2 बराबर हम इतना भी लिख सकते हैं, या Q2 बराबर हम बोल सकते हैं 4 माइक्रो कूलम। दोनों आपको आंसर दोनों तरीके से आपको हमने बता दिया। इतनी सी बात समझ में आई है, इतनी बात समझ में आई है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2020 में आया हुआ है। 2020 में, यहाँ से आप देखेंगे तो 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब यहाँ से देख रहे हो ये आपके पास है, इसमें क्या कह रहा है कि आपको ये दिख रहा होगा, क्लियर दिख रहा होगा कि इसमें अगर हम ये देख रहे हैं कि माइनस है, ये क्या है -4 क्यों, और यहाँ पर प्लस क्यों, यहाँ पर +2 क्यों। आपसे कह रहा है कि 3 बिंदु आवेश एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष पर स्थित हैं, आवेश क्यों पर लगने वाले परिणामी बल का सूत्र ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से देखिएगा ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। अगर इस पे अगर हम बल की बात करेंगे तो ये ऐसे बल लगाएगा, ये ऐसे बल लगाएगा। अगर ये और ये देखते हैं तो ये विजातीय है तो इस पे ऐसे बल लगाएगा। समबाहु त्रिभुज है तो ये इतना 60 अंश होगा, तो ये इतना क्या हो जाएगा आपका 120 अंश हो जाएगा। इतनी सी बात समझ में आई होगी, इतनी बात क्लियर हुई होगी। तो यहाँ से जब इतनी सी बात अगर आपकी क्लियर हुई है तो आप इसमें हमें लगता है कि आप कर लेंगे। छोड़ दें क्या इसे, छोड़ दिया जाए? अच्छा देखिए भाई, नहीं छोड़ेंगे। अब यहाँ पे हम अगर बात करते हैं प्लस क्यों और +2 क्यों, प्लस क्यों व +2 क्यों के बीच आवेश के बीच बल के बीच कौन सा बल लग रहा है, प्रतिकर्षण का, के बीच प्रतिकर्षण बल।
प्रतिकर्षण बल। अगर हम इसके बीच प्रतिकर्षण बल की बात करते हैं तो यहाँ से F1 मान लेते हैं, क्या है F1, और ये क्या है F2। तो F1 बराबर आप देखिएगा यहाँ से F1 हो जाएगा क्या, F1 बराबर आपको मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R के बजाय क्या दिया गया L स्क्वायर, इतना हो जाएगा। आप यहाँ पर कूलाम नियम लगा रहे हैं तो यहाँ से आपको मिलेगा F1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q स्क्वायर अपान L स्क्वायर। इतनी सी बात समझ में आई। F1 का मान आपको मिल गया, F1 का मान मिल गया। अगर F2 की बात करें तो यहाँ से देखिएगा F2 की बात अगर हम करते हैं तो -4Q व प्लस Q के बीच कौन सा बल लगेगा, कौन सा बल लगेगा, देख रहे हो यहाँ पर क्या है विजातीय है, तो कौन सा लगेगा आकर्षण के बीच आकर्षण बल। तो यहाँ से F2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -4Q तो आपको बताए हैं कि वो माइनस है, तो यहाँ से अपान L स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं F2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4Q स्क्वायर अपान L स्क्वायर। इतनी सी बात हुई। यहाँ पे अगर हम देखें तो आप ये देख रहे हो कि F2 बराबर आपको मिल क्या रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, तो हम इसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q स्क्वायर अपान L स्क्वायर। ये इतना समीकरण के बराबर है, हम इसको लिख सकते हैं F2 बराबर 2F1। इस पॉइंट को नोट रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से देखिए इतनी सी बात समझ में आई होगी, तो आगे देखते हैं। इतनी सी बात समझ में आई होगी तो आगे देखते हैं। यहाँ से ये आप देख रहे हो कि एक F1 एक दो आवेश हैं और दोनों कैसा है सदिश है, तो सदिश का परिणाम क्या होगा F। अब देखिए सदिश का परिणाम की अगर हम बात करते हैं तो F नेट निकालें तो अंडर रूट क्या मिलेगा F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1 F2 cos थीटा। तो यहाँ से देखिएगा F1 की अगर हम बात करते हैं तो F1 स्क्वायर प्लस F2 बराबर क्या मिला है 2F1 का मिला है 2F1 मिला है, तो हम इसे लिखते हैं 2F1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से अगर हम बात करते हैं 2F1 हो गया। अब F2 पे अगर हम बात करते हैं तो ये आपको मिलेगा 2F1 cos 120 अंश। इतनी सी बात समझ में आई। F1 स्क्वायर प्लस 4F1 स्क्वायर प्लस 4F1 स्क्वायर माइनस 1/2 अंडर रूट हुआ। अगर इतना ही बात आई है तो आप ये देख रहे हैं F1 5F1 स्क्वायर माइनस 1/2 गुणे 4F1 स्क्वायर अंडर रूट हुआ। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 5F1 स्क्वायर माइनस ये बचेगा 2F1 स्क्वायर अंडर रूट, ये आपको मिलेगा 3F1 स्क्वायर अंडर रूट, तो आपको मिलेगा अंडर रूट 3F1 अंडर रूट 3F1 आपको मिल गया। यहाँ से देखिए इतना बात समझ में आया हो स्क्रीनशॉट करिएगा। इसके बाद देखते हैं आपको जो F नेट अभी अभी आपको मिला था, ये आपको मिला था अंडर रूट 3F1।
तो F1 इक्वल आपको मिला था, फार्मूला आपने देखा था, F1 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपको मिला था, एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से F1 का मान यही आप निकाले थे, तो F1 का मान आपको मिला था 2q²/L² इंटू √3, आपको यही मिला था। तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, एफ नेट इक्वल आप लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2√3 q²/L²। इतना आपका फार्मूला मिल गया। इतनी बात समझ में आई? ये आपका कंप्लीट हो गया यहाँ से। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद आपको आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आप सभी जितना भी आपको उन्हें पढ़ाया, इसकी नोट्स जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स, और अपने आप से खुद के नोट्स बना सकते हैं। वो बेहतर नोट्स होगी, जहां पर लेक्चर सुनते समय आप देखते हैं वहां से आपको कोई ना कोई टॉपिक ऐसे मिली होगी जो इस पर हम नहीं लिखे होते हैं, तो वो आप अपने आप से नोट्स बनाएंगे, बेहतर नोट्स बनेगी। इसी के बाद अगला वीडियो आपका आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। किसका आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का आएगा। कोशिश करते हैं कि आपके इसी वीडियो में एक ये वाला खत्म कर देते हैं चैप्टर को, फिर गास थ्योरम लेके आते हैं। बात समझ में आई बच्चों? तो जितना बताए हैं इतना आप तब तक पढ़ते रहिए, और ये बार बार क्वेश्चन को रिपीट करते रहिए, जिससे कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का एक मेथड मिल जाए। इसी मेथड पे क्वेश्चन आते हैं। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।